अगर आप पूछो कि आपकी पर्सनैलिटी और लुक्स के अलावा वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपकी सेक्सीनेस और अट्रैक्टिवनेस को बढ़ा सकती हैं, तो वो होती हैं आपकी हैबिट्स। कई हैबिट्स आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती हैं, कई हैबिट्स आपको फिट और हेल्दी बनाती हैं, जबकि जिन हैबिट्स की हम आज बात करने वाले हैं वो इनडायरेक्ट वेज में आपकी सेक्स अपील को बढ़ाकर आपको ज़्यादा सिडक्टिव और डिजायरेबल बनाएंगी। इसलिए अब शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, विटी फ्लर्टिंग। चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल, ये स्किल आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव और सेक्सी लगने में बहुत मदद करेगी। ये चीज़ आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं होती और आपको इस स्किल को डेवलप करना पड़ता है। फ्लर्ट करा जाता है जब आप किसी इंसान को उनमें अपने इंटरेस्ट को जाहिर करना चाहते हो और पॉसिबली एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहते हो। और तभी सक्सेसफुल फ्लर्टिंग के लिए आपको क्लेवर या फिर विटी होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी और अट्रैक्टिव फ्लर्टिंग में स्माइलिंग, लाफिंग, ब्लशिंग और इवन टचिंग भी इन्वॉल्व होती है। और आप भी फ्लर्टिंग के मास्टर बन सकते हो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से स्टार्ट करके। यानी अगर आप एक मेल हो तो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना, अपनी बॉडी को ओपन, वाइड और स्टेबल रखना। और अगर आप एक फीमेल हो तो अपने बालों के साथ खेलना, म्यूजिक के साथ बॉडी को मूव करना, ब्लश करना या फिर अपना इंटरेस्ट दिखाने के लिए दूसरे इंसान की तरफ झुकना। ये छोटी छोटी चीजें ही दो लोगों के बीच डिजायर की चिंगारी जलाने के लिए काफी होती हैं। हैबिट नंबर 2, स्पीकिंग विद पैशन एंड डेप्थ। बातों में गहराई होना और उन बातों को एक पैशन के साथ बोलना, ये भी एक बहुत ही सेक्सी हैबिट होती है, क्योंकि आजकल हर कोई इतनी शैलो बातें करता है और फ्रेंडली होने की एक्टिंग करता है। हम खुद की जिंदगी में इतना ज्यादा मगन होते हैं कि हम दूसरों को जरूरी अटेंशन देना भूल ही जाते हैं। हर रिश्तेदार और पड़ोसी एक दूसरे की परवाह करने की बहुत बुरी एक्टिंग करते हैं और इवन हमारे बहुत से दोस्त भी बस नाम के लिए ही दोस्त होते हैं। हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आज पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सुपरफिशियल हो गए हैं, जिस वजह से जब हम भी इस तरह की चलती हुई डेड बॉडीज के बजाय ऐसे लोगों को देखते हैं जो पैशन के साथ बात करते हैं और उनकी केयर में सच्चाई होती है, तब उससे बड़ा टर्न ऑन कुछ नहीं होता। इसलिए अगर आप दूसरों के साथ गहरे रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हो तो पहले खुद के अंदर थोड़ी गहराई लाओ। हैबिट नंबर 3, यूज अ सिग्नेचर सेंट। स्मेल और साइकोलॉजी का बहुत ही करीबी रिश्ता है, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल पर हम लोगों की स्मेल से ही ये अंदाजा लगा लेते हैं कि वो हमारे लिए ठीक पार्टनर हैं या नहीं। स्मेल का मतलब होता है बॉडी के फेरोमोन्स, जो डायरेक्टली एक इंसान की हेल्थ और उसके जीन्स की क्वालिटी को दर्शाते हैं, या फिर वो परफ्यूम्स जो हेल्दी जीन्स और फिटनेस को मिमिक करती हैं। इसका मतलब एक हाई क्वालिटी परफ्यूम या फिर डिओड्रेंट बेसिकली नेचुरली हेल्दी बॉडी की स्मेल को आर्टिफिशियली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है। इसलिए अगर आप भी किसी मेल या फिर फीमेल को अपने पीछे पागल करना चाहते हो तो एक हाई क्वालिटी, यूनिक और एक्सपेंसिव परफ्यूम को अपनी सिग्नेचर सेंट बनाओ और हमेशा उस इंसान के साथ उसी सेंट को यूज करो और देखो कि वो कितनी जल्दी आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं। हैबिट नंबर 4, टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। अगेन ये हैबिट भी मेल्स और फीमेल्स दोनों को ज्यादा डिजायरेबल बनाती है। यानी आपको जनरली भी सबके साथ काइंड तो रहना चाहिए, लेकिन जब आप किसी डेट पर हो तब स्पेशली अपने वेटर को सही तरह से ट्रीट करना, किसी अनफॉर्चुनेट इंसान की थोड़ी सी मदद कर देना, इन छोटी छोटी चीजों का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए अगर आप एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन बनाना चाहते हो। तो अनजान लोगों की केयर करना ये सिग्नल करता है कि आप सिर्फ खुद से कंसर्न्ड नहीं हो, बल्कि आपने खुद को इस हद तक मास्टर कर लिया है कि आप दूसरों की भी मदद कर सकते हो। और ये चीज आपके पोटेंशियल पार्टनर को आप में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड बनाती है। हैबिट नंबर 5, ऑलवेज लर्निंग न्यू थिंग्स। नॉलेज इज सेक्सी और इसमें कोई डाउट नहीं है। जब भी आप किसी इंसान से बात करते हो तब वो जिस तरह से बात करता है वो उनकी डिजायरेबिलिटी को या तो बढ़ा सकता है या फिर घटा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई मेल या फिर फीमेल बाहर से तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और गुड लुकिंग लग रहा है, लेकिन जब आप उसके पास जाकर कैजुअली बात करते हो तब आप नोटिस करते हो कि ना तो उसे बात करने की समझ है, उसके पास कोई बात करने का टॉपिक भी नहीं है, और आप जिस भी टॉपिक के बारे में बात करो वो उसके बारे में बिल्कुल अनअवेयर है। और ये चीज उनके इतने अट्रैक्टिव होने के बावजूद आपके दिमाग में उनकी डिजायरेबिलिटी को कम कर देती है। इसी वजह से आपको अपनी डिजायरेबिलिटी और नॉलेज को बढ़ाना चाहिए ऑडियो बुक समरीज को सुनकर, सिर्फ और सिर्फ कुकू एफएम पर। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिस पर 1000 घंटे से भी ज्यादा का ऑडियो कंटेंट है, 4.5 स्टार्स की रेटिंग और अपनी ह्यूज नॉन फिक्शन लाइब्रेरी के साथ कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग की मदद से आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। कुकू एफएम होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑडियो शोज के एक कलरफुल बुके के साथ आपकी नॉलेज और लर्निंग को एनहांस करने के लिए। कुकू एफएम आपकी सेल्फ एक्सप्लोरेशन, लर्निंग और एक हैप्पियर लाइफस्टाइल के कैटलिस्ट बनेंगे। यहाँ पर आप मेरी फेवरेट बुक समरीज जैसे मैन सर्च फॉर मीनिंग, इकिगाई
और द वन थिंग को भी सुन सकते हो। इसके साथ ही आप लिमिटेड समय के लिए कूपन कोड होली50 का यूज करके 50% डिस्काउंट भी पा सकते हो। और ये ऑफर सिर्फ 20 मार्च तक ही वैलिड है, जिसके बाद ईयरली सब्सक्रिप्शन का प्राइस फिर से 199 रुपीज से 399 रुपीज हो जाएगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड करो और सेलिब्रेट करो नॉलेज के रंग कुकू एफएम के संग। हैबिट नंबर 6, डू मैस्कुलिन और फेमिनिन जेस्चर्स। सेक्सीनेस बहुत हद तक जुड़ी होती है हमारे हार्मोनल बैलेंस के सिग्नल से। जैसे अगर एक मेल ज्यादा सिक्योर, प्रोटेक्टिव, स्ट्रॉन्ग और रिलायबल है तो ये चीज उसे बाकी लड़कों के बीच ज्यादा मैस्कुलिन और एक मर्द बनाएंगी। सिमिलरली अगर एक फीमेल जेंटल, कॉन्फिडेंट, प्लेजेंट, क्लासी और यूथफुल है तो वो भी दूसरी फीमेल्स के आगे ज्यादा फेमिनिन और अट्रैक्टिव लगेगी। ऑफ कोर्स इन क्वालिटीज को एक्सट्रीम में ले जाना भी हेल्दी नहीं होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं अपनी नेचुरल एनर्जीज और प्रोक्लेविटीज को ऑनर करना। यानी अगर आप एक लड़के पैदा हुए हो तो आपको जरूर कई लड़कों वाले रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी चाहिए जस्ट बिकॉज आप ऐसा करने के केपेबल हो, और सेम करना चाहिए फीमेल्स को अपनी फेमिनिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑन करके। एक हेल्दी और मोस्ट डिजायरेबल इंडिविजुअल वो होता है जो अपने अंदर से मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करके बैठा होता है, लेकिन बाहर से अपनी स्पेसिफिक और यूनिक एबिलिटीज को यूज करता है दुनिया में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए।